है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, इन सब के बारे में बात करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, मैं बाहर यहाँ पर लिखता हूँ इस फंक्शन के बाहर। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो आप भी दोस्तों अपना जो है वो डार्ट पैड ओपन कर लीजिए। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है दोस्तों, इनकैप्सुलेशन मतलब कि बंडल करना चीज़ों को, बंडल करना चीज़ों को। बंडल मतलब कि सबको एक चीज़ में पैक कर देना। जैसे कि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक कार बना रहे थे और कार में हम कार का मॉडल नंबर और कार की और भी डिटेल्स लाइक कलर वलर ये सब सेट करके और डायरेक्टली उसको जो है वो उसकी जो वो डिटेल्स को प्रिंट करा रहे थे। तो खाली एक लाइन में हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे थे। तो इसको दोस्तों बोलते हैं इनकैप्सुलेट करना, मतलब कि बंडल कर देना। तो जैसे कि आपने देखा पहली प्रॉपर्टी तो आपने पहली वीडियो में देख ली थी कि भैया हम सारी चीज़ को इनकैप्सुलेट कर देते हैं एक कैप्सूल के अंदर। उसको आप समझिए, एक कैप्सूल यानी एक यूनिट के अंदर उसको दबा देते हैं। अब इस क्लास को मैं मान लो कितना, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। एक ह्यूमन का एक जैसे आप खून की जांच कराने जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपका वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और काफ़ी सारी चीज़ होती है। लगभग समझ लीजिए 15-20 उसमें फील्ड्स होती है। तो अब अगर वो आप यहाँ पर बनाओगे, किसी वॉइड मेन फंक्शन में करने जाओगे तो आपको 15-20, अगर मान लीजिए आपके दिन के 100 कस्टमर आते हैं, ठीक है, दिन के 100 पेशेंट आते हैं, तो 100 × 20 कितना हो गया, लगभग 2000। तो 2000 आपको वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। बट वही अगर आप यहाँ पर इसका यूज़ करते हो, क्या नाम से, आपका क्लास का यूज़ करते हो, तो आपको कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 100 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे। जितने यूज़र है उतना आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। बाकी सारा खाली बस आपको एक टेम्पलेट बनानी है और एक टेम्पलेट बनाने के बाद में आपका सारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोस्तों फ़ायदा होता है, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेट करना चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था ये इनकैप्सुलेशन का ही था। तो मैं ये जो कमेंट है वो यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन हो गया। अब इनकैप्सुलेशन के बाद में दोस्तों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो आती है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, अब इसका भैया ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है वो बताइए। तो इनहेरिटेंस इंग्लिश में बताऊँ तो आपको कम्प्लीटली, इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास और सब क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास विच इज़ कॉल्ड सुपर क्लास एंड दिस प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी। कैसे, मैं समझाता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानो दोस्तों कि आप मानो कि एक गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी क्या होती है, मान लो कि एक एक एनिमल है, ठीक है। एनिमल मतलब जो आपका जानवर रहता है, ठीक है, उसको उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो वो हम लिखते हैं। तो जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी दोस्तों क्या क्या हो सकती है, हाँ चलो, उसकी मान लो कि हर जानवर जो है वो खाता है, ठीक है, खाते सब है, ठीक है। तो हमने लिखा वॉइड और खाने की प्रॉपर्टी होती है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एनिमल इज़ ईटिंग, ये लिख दिया, ठीक है। तो एक एनिमल नाम की क्लास बनाई, ठीक है, एक जेनरिक क्लास है, ठीक है, एक जेनरिक क्लास है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि एक जेनरिक है एनिमल, ठीक है, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, इंसान, हाथी, घोड़े सब आते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं और सारे एनिमल्स क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है, सब के सब खाते हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी बना दी कि भाई एक एनिमल नाम की क्लास है और इस क्लास के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं वो, मतलब जितने भी इसके अंदर जीव जंतु जितने भी टाइप के हैं उसमें, और वो सब के सब खाते तो हैं ही। तो उन सबकी एक जेनरिक प्रॉपर्टी होगी कि वो खाते हैं, ठीक है। अब हम एक ये जो हमारी क्लास है इसको हम बोलेंगे सुपर क्लास। तो ये एक जेनरिक क्लास है, एक सुपर क्लास है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में दोस्तों अब जैसे कि हमने एक और क्लास बनाई, हमने क्लास बनाई डॉग की। अब डॉग क्या करता है भैया कि डॉग जो है वो खाता भी है, ठीक है, डॉग जो है वो खाता भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एनिमल इज़ ईटिंग, ठीक है। और डॉग जो है वो भोंकता भी है, तो वॉइड बार्क, और हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट डॉग इज़ बार्किंग, ठीक है। तो डॉग भोंकता है तो उसके लिए हमने लिख दिया कि डॉग इज़ बार्किंग। एक उसकी ये प्रॉपर्टी, एक उसकी ये मेथड है, एक उसका ये फंक्शन है कि वो भौंकता है और एक उसका ये फंक्शन है खाता है। बट डॉग क्या एक एनिमल है? हाँ एनिमल है। तो क्या एनिमल को हम ऐसा नहीं कर सकते कि एनिमल की जो मेथड्स है वो इसमें हम डाल दें, ठीक है, इसमें हम डाल दें तो हमको क्या रहेगा कि भाई ये वॉइड ईट को हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्योंकि डिफाइंड है उसमें,
तो उसको दोस्तों हम कर सकते हैं। उसको किस तरीके से करते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पर डॉग जाना पड़ेगा, हमने बोलना पड़ेगा इसको एक्सटेंड्स, कि ये इस एनिमल एक्सटेंड्स एनिमल, तो ये जो ये एनिमल की प्रॉपर्टी है इसको एक्सटेंड करता है, मतलब उसमें जो प्रॉपर्टी है वो तो इस डॉग में रहेगी, उसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी है बार्किंग की। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर एक डॉग नाम का एक इंस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ डॉग। ठीक है, एंड उसके बाद में लिखा डॉग डॉट, और देखो मैं ईट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, डॉग डॉट ईट, डॉग खाता भी है और डॉग जो है वो भौंकता भी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बार्क, तो डॉग जो है वो दोनों काम करता है। तो अगर मैं इस टर्मिनल में जाके इसको रन कराऊँ तो आप देखो कि इस क्लास में ईट वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बट फिर भी हमने ईट वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एक्सटेंड करी है उसकी प्रॉपर्टीज़ को, और उसके उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो उतनी तो इसमें रहेगी इस डॉग वाले में, उसके अलावा भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा डिफाइन कर लिए। तो ये दोस्तों होता है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, कि किसी से किसी की वैल्यू, किसी से किसी की फंक्शन को इनहेरिट कर लेना। जैसे कि आप हो, ठीक है, आप में आपके मम्मी पापा के कुछ गुण आए होंगे, ठीक है, तो आपने क्या करा, अपने मम्मी पापा के गुण को एक्सटेंड करा है कि उनके तो गुण आपके इसमें है ही, प्लस आपके इसमें कुछ और एक्सटर्नल गुण भी हैं। ठीक है, तो वो इनहेरिट करना होता है, आपने वहाँ से कुछ सीखा, इनहेरिट करा और अपने में अपना लिया। ठीक है, तो ये दोस्तों इनहेरिटेंस होता है। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल हो गया। इसको बोलते हैं, ये जो क्लास को इनहेरिट करते हो उसको बोलते हो आप सुपर क्लास, और जो क्लास इनहेरिट करती है उसको बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, तो ये थोड़े से आप कीवर्ड याद रखो क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। चलो, तो इनहेरिटेंस भी सीख लिया भाई। अब इसके बाद में और क्या चीज़ आती है, इसके बाद में आती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो देखो नाम में सुनने में तो बहुत तगड़ा लगता है कि पॉलीमॉर्फिज्म कुछ बहुत ही एक खतरनाक सा टर्म होगा जो न्यूटन वगैरह ने किसी ने डिफाइन कर रखा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अगर समझ जाओ तो, वरना दर्शन भी बहुत बड़ा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के पहले एक ऑफिशियल मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज मेथड टू डू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इट इज़ एक्टिंग अपॉन इवन दो दे शेयर द सेम नेम। ठीक है, तो अब कैसा हो सकता है, जैसे कि एक 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 एग्जांपल लो। हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लास बनाई। कंसिडर करो कि हमने एक पेमेंट मेथड है, ठीक है, कि पेमेंट मेथड आपने देखी है, ठीक है। तो पेमेंट मेथड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, या फिर आप फ़ोन पे से कर सकते हो। ठीक है, तो सब के सब जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो कॉमन मेथड यूज़ करते हैं मेक पेमेंट की, बट सबकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास बनाई, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड क्या करता है कि पेमेंट मेथड पेमेंट करता है, ठीक है, वॉइड पेमेंट, और जो भी डबल रहेगा, जो भी डबल में अमाउंट रहेगा उसका ये पेमेंट बना देगा, वॉइड डबल अमाउंट। तो ये हमने ये कर दिया, वॉइड मेक पेमेंट और डबल अमाउंट करके हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है कि मेक पेमेंट मस्ट हैव अ मेथड बॉडी बिकॉज पेमेंट मेथड इजेंट एब्स्ट्रैक्ट, अब इसका काम आएगा। अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एंड इसके बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ। अब जैसे कि क्लास है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, चाहे डेबिट कार्ड से करो, चाहे फ़ोन पे से करो, आखिरी में होता क्या है, आखिरी में होता क्या है, पेमेंट होता है भैया, जाता है पेमेंट, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा क्रेडिट कार्ड भी क्या करता है, पेमेंट ही करता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किसको, पेमेंट मेथड को, मतलब क्रेडिट कार्ड भी आखिरी में घूम फिर के करेगा क्या, मेथड अलग है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग है, बट आखिरी में होता क्या है, पेमेंट ही होता है। तो हमने यहाँ पर करा कि एक्सटेंड करेगा पेमेंट मेथड को, एंड देन फिर हमने यहाँ पर लिख दिया कि भैया करेगा पेमेंट ही, बट इसको ओवरराइड करेगा, मतलब कि मेथड इसमें थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, कि जो पेमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट। तो हमने जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट लगाया तो ये बोल रहा है कि भैया ये जो मेक पेमेंट है, ये यहाँ मैंने यहाँ पर मेथड बना दी है जिसमें अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, टोकन हो सकता है, मेथड हो सकता है, बैंक का नाम हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का नाम हो सकता है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट आप उसको यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हो। मैंने लिखा ओवरराइड, ये ओवरराइड करेगा, ओवरराइड करेगा किसको,
मेक पेमेंट को, मैंने लिखा मेक पेमेंट, इसको ओवरराइट करेगा, हमने लिखा कि हम इसको ओवरराइट कर रहे हैं, डबल अमाउंट ओवरराइट करके हम इसमें हमारी अलग से एक कुछ चीज़ डाल रहे हैं, हमने लिखा पेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड का हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी सब क्लास, ये सब क्लास हो गई। और ये जो हो गई वो हो गई एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास, एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर और कौन सी क्लास बना सकते हो, डेबिट कार्ड वाली बना सकते हो, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और मेक, ये भी मेक ही पेमेंट करेगा, बट किसके थ्रू करेगा, डेबिट कार्ड के थ्रू करेगा, डेबिट कार्ड के थ्रू करेगा। ठीक है, अगर इसमें हम हमारी किसी और मेथड बनाना चाहे तो लिखा वॉइड मेक सेव टोकन, सेव टोकन नाम का अगर मैं इसमें मेथड बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। जी हाँ भाई, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसमें मेक पेमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मेक पेमेंट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, और उसको आप क्या कर रहे हो कि आप उसको ओवरराइट कर रहे हो, उस मेथड को ओवरराइट करके उसमें कुछ चीज़ें लिख रहे हो। ठीक है, तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसे कितनी मेथड बना सकते हो आप, फ़ोनपे के थ्रू भी कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हो, किसी के भी थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और ये करने के बाद में अगर फिर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि भैया मुझे पेमेंट करने का है, तो मैंने यहाँ पर लिखी कि एक पेमेंट मेथड नाम का, एक पेमेंट करने का मेरे को पेमेंट मेथड, ठीक है, या फिर पेमेंट, और ये मैंने बना दिया। और इसके बाद में अगर मैं लिखूँ कि पेमेंट इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो टाइप पेमेंट मेथड है, बट ऑब्जेक्ट इसका बन रहा है क्रेडिट कार्ड का बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसको ओवरराइड कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, और इसको ये ओवरराइड करके इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है। तो पेमेंट मेथड वही है, बट इसमें ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, क्रेडिट कार्ड का बन रहा है। और अगर मैं लिखता हूँ फिर यहाँ पे पेमेंट डॉट मेक पेमेंट, और 100 रुपये का इसमें मैं अमाउंट डालता हूँ, तो पेमेंट किससे होगा, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से होगा। इसी तरीके से मैं एक और मेथड बना सकता हूँ, मैंने लिखा पेमेंट इज इक्वल टू डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड मैंने जैसे लिखा तो देख लो पेमेंट को आपको चेंज नहीं करना पड़ रहा है, नाम सेम ही है, बट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए आपको नाम चेंज नहीं करना पड़ रहा है। बट टाइप देखोगे तो पेमेंट मेथड ही दोनों का, और दोनों से अगर मैं करूँगा इस तरीके से, तो आपको एक जगह पेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड दिखाएगा और एक जगह दिखाएगा पेड यूजिंग डेबिट कार्ड। तो इस तरीके से दोस्तों आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको पॉलीमॉर्फिज्म करना बोलते हैं, कि आप किसी क्लास को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करके किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करके, और देन उसकी सब क्लास में उसकी पेमेंट मेथड्स, मतलब उसकी ही मेथड्स को एक्सटेंड करके, और फिर उसकी पेमेंट मेथड को ओवरराइड करके उसको यूज़ कर रहे हो। तो टाइप आपका पेमेंट मेथड रहेगा, बट उसका जो ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा वो क्रेडिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हमने बात कर ली है इनकैप्सुलेशन की, इनहेरिटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म की। अगला है दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिंपल सा होता है भैया छुपाना, कि हमें यहाँ पर चीज़ों को छुपाना है। तो किस तरीके से वो कर सकते हैं आइए जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म था। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सुन लो, ये ऑफिशियल इसकी परिभाषा क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी अचीव्ड थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। तो देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप लोगों में से कई सारों ने गेम खेला होगा, ठीक है। अब आप गेम खेलते हो, अब मान लो कार रेसिंग का गेम है। अब कार रेसिंग गेम में आपको क्या रहता है कि आप आगे का बटन दबाओगे तो गाड़ी आगे चलेगी, पीछे का दबाओगे तो पीछे चलेगी, साइड का चलाओगे साइड चलेगी, इधर का चलाओगे इधर चलेगी। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखता है कि भैया इसके दबाने से क्या आपका प्रोग्राम जा रहा है, क्या प्रोग्राम में रन हो रहा है, क्या आपकी कार में वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ नहीं होता। बस सिंपल सा है, बटन दबाओगे तो एक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पेंट बनाया, सिंपल सा काम है। यहाँ पर आपने दबाया इनपुट, आपने बटन दबाया, ठीक है। आपने यहाँ पर कुछ एक इनपुट दिया, एक ऐसा इनपुट दिया, एक किसी ब्लैक बॉक्स में से ये चीज़ें होकर निकलेगी। आपको नहीं पता कि उसमें क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चेंज हो रही है, बस आपको क्या दिखता है, आउटपुट दिख रहा है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये जो चीज़ें आप जो कंपनियां जो गेम बनाती है वो जो छुपाती हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट करना। कि भैया इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है ना, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं, हमें नहीं जानना है कि क्या वेरिएबल चेंज हो रहा है, क्या किधर से वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे कार टर्न ले रही है, कैसे कार आगे जा रही है, कैसे उसका फिजिक्स काम कर रहा है, कुछ नहीं जानना। हमको सिंपल चाहिए भैया कार आगे चलनी चाहिए। तो हमें दिखना क्या चाहिए, कार का आगे चलना,
ठीक है, हमें इनपुट क्या देना है, कार आगे बढ़ाने का इनपुट देना है, और दिखना क्या चाहिए, कार का आगे चलना, हमें बीच में वाले से कुछ मतलब नहीं है कि क्या कैसे होता है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट करना, छुपाना। चलो इसको एग्जांपल को तो समझते हैं। मान लो कि मैंने एक यहाँ पर, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अगर क्रिएट करना है तो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, और हमने एक लगाया क्लास करके, एक शेप नाम की क्लास बनाई, एक शेप नाम की क्लास बनाई। अब शेप नाम की क्लास में मैंने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दी एरिया के नाम से, ये मैंने मेथड क्रिएट कर दी, और ये हमें बोल रहा है कि मेंबर ऑफ क्लास, ओके सॉरी मैंने यहाँ पर क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया, इसको बाहर करता हूँ। तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट की एक क्लास बनाई और इसमें एक एरिया डिफाइन कर दिया कि एक एरिया नाम की इसमें कोई ना कोई तो मेथड होगी। अब मैंने एक क्लास क्रिएट करी, मैंने लिखा सर्कल, सर्कल जो कि एक्सटेंड करता है शेप को, क्योंकि सर्कल भी क्या है, एक शेप ही है, एक राउंड कलर का शेप होता है बस ये। और सर्कल में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, रेडियस होता है, तो मैंने रेडियस डिफाइन कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा कि सर्कल जब भी बनाओगे तो उसमें रेडियस चाहिए ही चाहिए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा एट द रेट ओवरराइड, ओवरराइड करा, और ओवरराइड करने के बाद में मैंने इसके नीचे लिख दिया डबल एरिया, और एरिया कैलकुलेट करने का मेथड इसमें अलग रहेगा, जो कि रहेगा रिटर्न 3.14 इंटू रेडियस। ये होता है हमारे सर्कल के एरिया का काम, ठीक है। तो ये हमने इसकी सब क्लास बना दी। अब सब क्लास बना दी, अब सब क्लास बनाने के बाद में अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, नीचे आता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई एक शेप नाम का एक शेप, कुछ तो शेप रहेगा। अब शेप कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने यहाँ पर लिखा शेप जो है वो एक सर्कल है, और जिसमें रेडियस पास कराना है तो 5 का रेडियस पास कराया। एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर प्रिंट करा और लिख दिया कि सर्कल का जो एरिया है वो क्या रहेगा, प्लस करके लिख देता हूँ मैं, वो क्या रहेगा, शेप डॉट एरिया रहेगा, शेप डॉट एरिया जो रिटर्न करेगा वो रहेगा। और ये एरिया रिटर्न करेगा हमें डबल में, तो उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में, जो कि मैं इन दोनों के आसपास ब्रैकेट लगा के .to स्ट्रिंग कॉल करके कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया चीज़ों को, मैंने बोला कि आप सिंपल सर्कल में 5 डालो और एरिया निकालो, काम खत्म। आपको शेप क्या है और ये क्या है इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्शन में डाल दिया। इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ करा था, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करा था, क्योंकि भाई ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट रहेंगी, इसके अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको मतलब बस यहाँ से है कि भैया शेप क्रिएट अगर आपने करा है सर्कल के नाम से तो उसका एरिया निकलना चाहिए, तो इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये सेम आपको लग रहा हो कि वही एग्जांपल है जो हमने पहले यूज़ करा था, जी हाँ सेम वही एग्जांपल है, बट इसको मैं बस समझा रहा था आपको कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के यहाँ पर एग्जाम्पल थ्रू इसको समझ सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर जो वो हमारे चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जितने भी दोस्तों आप यहाँ पर कीवर्ड देख रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर कीवर्ड देखा हमने यहाँ पर कीवर्ड देखा एक्सटेंड्स का, हमने यहाँ पर कीवर्ड देखा एब्स्ट्रैक्ट का, ओवरराइड, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको दिखेंगी आगे, और जब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोस्तों अब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं आपको, एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, जो पिछली एक्सरसाइज है उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। एक्सरसाइज दोस्तों आपकी आज की ये है कि आपको एक जेनरिक एक व्हीकल की क्लास बनानी है, जिसमें जो है वो डेटा मेंबर्स रहेंगे आपके ब्रांड और मॉडल, ठीक है। ये ब्रांड और मॉडल रहेंगे। एंड देन उसके बाद में आपको इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। एक जो आपकी कार की क्लास रहती है और बाइक की क्लास रहती है, उसमें आपको एक्सटेंड्स करना है किसको, आपकी व्हीकल की क्लास को, व्हीकल, ये स्पेलिंग थोड़ी सही करते हैं, तो व्हीकल की क्लास को आपको एक्सटेंड करना है। एंड देन जो कार रहेगी उसमें क्या क्या मेथड होनी चाहिए, कार में पहले डेटा मेंबर होना चाहिए डोर्स का, और मेथड आपकी होनी चाहिए हॉन्क की, मतलब कि पिप, ठीक है। एंड देन उसके बाद में होना चाहिए बाइक में जो वो आपका है हैज़ कैरियर, ठीक है, हैज़ कैरियर का आपका एक डेटा मेंबर होना चाहिए, और रिंग बेल, ठीक है, तो उसमें भी रिंग बेल का काम होना चाहिए। एंड देन उसके बाद में आपको बाइक और कार दोनों का आपको मेंबर बनाना है और उनको स्टार्ट करना है, और एक स्टार्ट का भी होना चाहिए। तो स्टार्ट के लिए आप जो मेथड है वो व्हीकल में बना सकते हो। तो जो आपका व्हीकल रहेगा, व्हीकल में आपके डेटा मेंबर रहेंगे आपके ब्रांड
सॉरी गाइस, ब्रांड और मॉडल, और इसमें जो मेथड रहेगी वो रहेगी स्टार्ट की, यहीं पर लिख देता हूँ, स्टार्ट की और स्टॉप की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कार का एक मेथड क्रिएट करना है, कार को स्टार्ट करना है। ठीक है, कार को स्टार्ट करना है, देन उसके बाद में कार की डोर्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है और कार को हॉन्ग करना है, देन कार को स्टॉप करना है। सेम बाइक के लिए भी करना है, बाइक को स्टार्ट करना है, बाइक में कैरियर है कि नहीं, मतलब पीछे साथी बैठा है कि नहीं वो देखना है। उसके बाद में रिंग बेल करना है और देन कार बाइक को भी स्टॉप कर देना है। तो ये इतना काम आपको करना है, ये आपकी एक्सरसाइज है। किसका यूज़ करेंगे आप, एक्सटेंट का, एब्स्ट्रैक्ट का, ये सब आपके ऊपर है, बट आपको ये यहाँ पर क्रिएट करना है और क्रिएट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गया आज की एक्सरसाइज। अब जो कल की हमारी एक्सरसाइज थी, क्या एक्सरसाइज थी हमारी कल की एक्सरसाइज थी, आपको बैंक और ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारा कल का प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन है कि यहाँ पर हमने क्रिएट करी एक बैंक अकाउंट नाम का एक क्लास, जिसमें हमने डिफाइन करे 5 डेटा मेंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर फ़ोन नंबर, IFSC कोड एंड बैलेंस। एंड देन उसके बाद में बैंक अकाउंट में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। अब ये दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है जिसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिक्वायर्ड दिस करके चीज़ लिखी गई, इसको बोलते हैं दोस्तों नेम्ड पैरामीटर्स। ठीक है, नेम्ड पैरामीटर्स को बोलते हैं, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से करना है। तो नेम्ड पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, और इसमें जो है वो आप जब भी फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे या फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो पास करने पड़ेगा, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी है, इसके बिना जो है आपका क्लास क्रिएट नहीं होगा। और नेम्ड है तो आपको यहाँ पर नेम के साथ में वैल्यूज़ को पास करानी होगी। किस तरीके से पास कराने में दिखाता हूँ। पहले तो ये प्रिंट अकाउंट डिटेल वाली मेथड देख लीजिए, इसमें प्रिंट होती सारी चीज़ें। देन प्रिंट बैलेंस में प्रिंट होता है बैलेंस। देन डिपॉजिट मनी में चेक करता है कि अगर अमाउंट ज़ीरो तो नहीं है, तो अगर अकाउंट अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बैलेंस को प्लस करना है और डिपॉजिटेड यहाँ पर आपको दिखाना है कि कितना डिपॉजिट करा और बैलेंस को प्रिंट करना है। नहीं तो आपको इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट दिखाना है, अगर अमाउंट जो है वो पॉजिटिव में होता है, वरना कोई नेगेटिव में डाल देगा तो फिर यहाँ पर एरर आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर आ रहा है एल्स में इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट। एंड विड्रॉल मनी करो तो चेक करना है कि अमाउंट जो है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, और अमाउंट जो है वो छोटा हो या फिर बराबर हो बैलेंस के। ठीक है, बैलेंस ज़्यादा अमाउंट नहीं निकलना चाहिए, और जैसे ही यहाँ पर निकला तो आपको बैलेंस में से अमाउंट को माइनस करना है। एंड देन उसके बाद में विड्रॉल दिखाना है कि कितना अमाउंट आपने यहाँ पे निकाला और बैलेंस को प्रिंट करा देना है। तो अब किस तरीके से आप इसको काम कराएंगे, तो उसके लिए दोस्तों ये रहा हमारे यहाँ पर, हमने यहाँ पर बैंक क्रिएट करा, अकाउंट होल्डर का नाम है जॉन, एंड देन अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर नंबर, अकाउंट होल्डर फ़ोन नंबर, एंड देन बैंक का IFSC कोड, एंड देन बैलेंस हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। एंड देन उसमें हमने यहाँ पर एक में अकाउंट की डिटेल प्रिंट कराई है, एक में डिपॉजिट मनी करी है 1500 रुपये, और जो इनिशियल बैलेंस था वो 5000 है, तो हमने यहाँ पर पहले डिपॉजिट कराया 1500 रुपये, देन उसको हमने विड्रॉल कराया, देन उसके बाद में वो और विड्रॉल कराया। तो यहाँ पर विड्रॉल मनी है और अटेम्प्टिंग टू विड्रॉ मोर मनी देन अवेलेबल, जितना मनी है उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। तो देखो इसने सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल प्रिंट करके दी, जिसमें इसने हमें सारी डिटेल बता दी। एंड देन डिपॉजिट बताया कि भाई आपने 5000 में 1500 रुपये डिपॉजिट करे तो आपका कितना बैलेंस हो गया, 6500 रुपये। एंड देन उसमें जब आपने 2000 रुपये निकाल लिए तो आपका कितना हुआ, 4500 रुपये। और अगर हम 6000 निकालने जाते तो इसने बोल दिया इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट और इनसफिशिएंट बैलेंस, कि भैया आपके पास इतना बैलेंस नहीं है कि आप 6000 रुपये निकाल सको। दोस्तों ये था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करके लिख के देता हूँ। और दोस्तों उम्मीद है आपने भी ये सॉल्यूशन क्रिएट करा होगा। हो सकता है आपके कुछ अलग मेथड हो, बट अगर आपका काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि बाद में जाके जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और ये सारी चीज़ समझ में आएगी। एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा, और जो आज का सॉल्यूशन है वो भी आपने देख लिया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट करा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी, तो आप जो है यहाँ पर फीडबैक सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, तो फिलहाल की वीडियो में इतने दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।